नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को मालूम होगा कि विधानसभा में भी झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही के लिए आवाज़ उठाई जा रही है और बहुत ही जल्द पेपर में भी आ रहा है। और वहाँ के जो विधायक मंत्री लोग वो लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि बहुत ही जल्द झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही के जो भी बाकी प्रक्रियाएँ हैं, उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम प्लस में झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम, फिजिकल, सारा चीज़ बचा हुआ है, तो बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाला है। ऐसे में आप लोग को पढ़ाई भी करना होगा। तो आज से हम लोग हिंदी का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग हमारा जो पहला चैप्टर है, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न होंगे उन्हीं सारी प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही दोनों का जो सिलेबस है एक ही। अगर आप झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उत्पाद सिपाही का तैयारी हो जाएगा, अगर उत्पाद सिपाही की तैयारी करें तो झारखंड पुलिस का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मैथ, रीजनिंग, जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सभी का प्लेलिस्ट चैनल में बना हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों को कुछ सेकंड दिया जाएगा टाइमिंग, आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, सूरदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है। ठीक है, सूरदास का जो जन्म है किस वर्ष माना जाता है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि सूरदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है। ठीक है, देखिए सूरदास का जन्म हम लोग बात करें तो 1478 में माना जाता है। ठीक है, यानी कि आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1478 में सूरदास का जन्म माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूरदास के गुरु का क्या नाम है। आप लोग अगर बोलिएगा तो प्रत्येक प्रश्न में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा प्रश्न है। ठीक है, तो अगर मैं हर एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने लगूँ तो बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो होने लगेगा। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाऊँगा, लेकिन आप उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए, जो भी मैं एक्सप्लेन कराऊँगा प्रत्येक प्रश्न में वो प्रश्न आपको इधर ही दिख जाएगा, तो एक्सप्लेन कराने से फ़ायदा है नहीं। ठीक है, सारी चीज़ें A to Z दिखने वाली। ठीक है, तो अगला जो आपका प्रश्न है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था। सूरदास के गुरु का नाम क्या था। ठीक है, आप बताइए हमें, कुछ सेकंड का आपके पास टाइम है। सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका वेद प्रताप वैदिक। ठीक है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था, वेद प्रताप वैदिक। सॉरी मैंने गलत बता दिया आप लोग को, सी होगा। ठीक है, महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है, कौन होगा, महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है, मिस्टेक ये नहीं होगा। ठीक है, देखिए सूरदास के गुरु का नाम क्या था, महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अष्टछाप की स्थापना किसने की। अष्टछाप की स्थापना किसने की, आपके सामने कुछ सेकंड का टाइम है, आप लोग जवाब दीजिए। जो प्रश्न आपको आता है आप कमेंट में बताइए। ठीक है, नहीं आता तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ही। ठीक है, बताइए अष्टछाप की स्थापना किसने की थी। प्रश्न नंबर 3, किसने की थी, सूरदास ने। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, सूरदास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सूरदास जी की रचना सूरसागर कितने स्कंदों में विभक्त है। ठीक है, यानी सूरदास की रचना सूरसागर कितने स्कंदों में विभक्त है। ठीक है, कितने स्कंदों में विभक्त है, आप हमें कमेंट में बताइए जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो कितने स्कंदों में विभक्त है, 12। ठीक है, यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूरदास जी की रचना सूरदास कितने स्कंदों में विभक्त है, 12 स्कंदों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सी रचना सूरदास जी की है। इनमें से कौन सी रचना सूरदास जी की है। क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग जवाब दीजिए, कौन सी रचना है, भ्रमर गीत। ठीक है, भ्रमर गीत, कौन सी रचना, भ्रमर गीत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे, किस विद्वान ने सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहा है। ठीक है, किस विद्वान ने सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहा है, कौन सा विद्वान था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इधर है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब,
किस विद्वान ने सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहा है? किस विद्वान ने कहा है? जल्दी बताइए। तो अ शुक्ला ने कहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सूरदास के इस ग्रंथ को राग सागर भी कहा जाता है, राग या राम? ठीक है, सूरदास के इस ग्रंथ को राग सागर कहा जाता है, कौन सा ग्रंथ है? ठीक है, आप हमें बताइए, जल्दी बताइए, मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ राग है या राम है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सही है, ठीक है, राग सागर। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा सूर सागर, ठीक है। सूरदास के इस ग्रंथ को क्या कहा जाता है? राग सागर। कौन से ग्रंथ को? सूर सागर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सूरदास की सर्वाधिक विवादित रचना साहित्य लहरी में कितने पद है? ठीक है, सूरदास की सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा विवादित जो रचना है, ठीक है, उसमें कितने पद हैं? ठीक है, चलिए जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सूरदास की सर्वाधिक विवादित रचना साहित्य लहरी में कितने पद हैं? तो कितने पद है? 118 पद है, ठीक है। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं ज़्यादा क्वेश्चन को ऑप्शन को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम खींचना नहीं है। जो भी आपको सारा A to Z आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस विद्वान ने सूरदास को ब्रज भाषा का प्रथम कवि कहा है? किस विद्वान ने सूरदास को ब्रज भाषा का प्रथम कवि कहा है? क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग जवाब दीजिए, किस विद्वान ने? ठीक है, जल्दी से, किस विद्वान ने सूरदास को ब्रज भाषा का प्रथम कवि कहा है? ठीक है, चलिए, तो किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास को ब्रज भाषा का प्रथम कवि कहा है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सूरदास जी ने किस प्रकार की रचनाएं की है? सूरदास जी ने किस प्रकार की रचनाएं की है? जल्दी से बताइए, सूरदास जी ने किस प्रकार की रचनाएं की है? अगर आपने पढ़ा होगा, जरा से भी पढ़ा होगा, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो किस प्रकार की रचनाएं की हैं सूरदास जी? विनय पूर्वक भी किए हैं, प्लस में श्रृंगार रस भी किए हैं, वात्सल्य रस की भी किए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। सूरदास जी किस प्रकार की रचनाएं की हैं? विनय पूर्वक, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस की, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों प्रकार के किए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिएगा। सूरदास भजन करते हैं, ठीक है, सूरदास भजन करते हैं, किसकी भजन करते हैं? जल्दी बताइए आप लोग। सूरदास भजन करते हैं, ठीक है, बताइए किनकी? वीणानाथ का, राम का, हनुमान का, शिव का। सूरदास किनके भजन करते हैं? जल्दी आप लोग बताइए, किनके? श्रीनाथ का, ठीक है। सूरदास किनके भजन करते हैं? श्रीनाथ का भजन करते हैं, जल्दी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सूरदास की भाषा, ये तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, सूरदास की भाषा क्या है? ठीक है, सूरदास की भाषा, ठीक है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब आप लोग दीजिए, ठीक है। सूरदास की भाषा क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा है। सूरदास की भाषा क्या है? ब्रज भाषा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 13, सूरदास के किस काव्य में, ठीक है, सूरदास के किस काव्य में किस रस का संचार होता है? ठीक है, सूरदास के काव्य में किस रस का संचार होता है? सूरदास के काव्य में किस रस का श्रृंगार होता है? क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किस रस का? श्रृंगार रस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न
क्वेश्चन नंबर 14, सूरदास की मृत्यु हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। सूरदास की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी सूरदास की मृत्यु? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1583 में। कब? 1583 में हुई थी। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? 1583 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, सूरदास जी के पिताजी का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 15, सूरदास जी के पिताजी का नाम क्या था? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, सूरदास जी के पिताजी का नाम क्या था? तो क्या था उनके पिताजी का नाम? रामदास था। सूरदास जी के पिताजी का नाम क्या था? रामदास था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, सूरदास जी के यानी कि सूरदास जी को किस भाषा का अग्रदूत कहा जाता है? सूरदास जी को किस भाषा का अग्रदूत कहा जाता है? ठीक है, सूरदास जी को किस भाषा का अग्रदूत? 16 नंबर, जल्दी से कमेंट कीजिए। किस भाषा का अग्रदूत कहा जाता है? ब्रज भाषा को। ठीक है, सूरदास जी को ब्रज भाषा का अग्रदूत। आप हमें कमेंट में बताइए अग्रदूत मतलब क्या होता है, जल्दी से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, किस विद्वान ने सूरदास जी को ब्रज भाषा का प्रथम कवि कहा है? किस विद्वान ने सूरदास जी को ब्रज भाषा का प्रथम कवि का है? क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, कौन सा विद्वान थे? जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे जो सही आंसर है हजारीबाग नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इनका नाम बार बार याद रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में आता है। अगर आप नहीं जान रहे कुछ भी, आप पढ़े लिखे नहीं है, तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी लगा कर आ जाइएगा, तो हो सकता है सही हो जाए। लेकिन उम्मीद है मैं आपको इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि सच में डेफिनेटली कि जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं सारा चीज़ आ रहा है। ठीक है, एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाले नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, सूरदास का काव्यात्मक रूप। सूरदास का काव्यात्मक रूप बताइए कौन है? सूरदास का काव्यात्मक रूप जल्दी बताइए। 18 का तो कौन है? गीति काव्य। क्या है? गीति काव्य। ठीक है, सूरदास का काव्यात्मक रूप गीति काव्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सूरदास किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? सूरदास किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन ए आपका श्रृंगार तथा वात्सल्य, बी आपका श्रृंगार तथा रौद्र, श्रृंगार तथा वीर, श्रृंगार तथा हास्य। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब दीजिए। तो किनके बताइए, यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही। ठीक है, सूरदास किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? श्रृंगार तथा वात्सल्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कौन? सूरदास जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20, सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? जल्दी से, कहाँ हुई थी? परसौली में। ठीक है, सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? परसौली में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? परसौली में। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पद कविता के कवि कौन है? पद कविता के कवि कौन है? क्वेश्चन नंबर 21, पद कविता के कवि कौन है? जल्दी से, कौन है? सूरदास जी। पद कविता के कवि कौन है? सूरदास जी। आप ये भी नहीं जान रहे तो मतलब कि आप लोग पढ़े नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एमसीक्यू कीजिए, सारी चीज़ आपको याद आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिनिधि किसके लिए प्रयोग किया गया है? ठीक है, प्रतिनिधि किसके लिए प्रयोग किया? क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिनिधि किसके लिए प्रयोग किया गया है? किनके लिए? तो कृष्ण जी के लिए। ठीक है, श्री कृष्ण के लिए प्रतिनिधि प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो आपको आता है आप कमेंट में बताइए, नहीं तो लगातार पढ़ते जाइए। ठीक है, मन में ही मांझ रही है का अर्थ क्या है? ठीक है, मन में ही मांझ रही है का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, मन में ही मांझ रही है। क्वेश्चन नंबर 23, जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 23 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा, मन की बात मन में ही रहना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, मन में ही मांझ रही, यानी कि मन में ही सोच रही, अपने मन की जो बात है ना मन में ही रह जा रहा है। ठीक है, इधर ऑप्शन भी देखिएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। मन की दृष्टा, ये भी तो समझ में नहीं आ रहा है। मन का पाप, पाप थोड़ी यहाँ पे कर रहा है। मन का भेद, ये भी थोड़ी ना, मन में ही मांझ रही, यानी कि मन के अंदर ही जो बातें हैं मन में ही रह जा रही। ठीक है, चलिए आपको ऑप्शन भी थोड़ा सा अपने से एलिमिनेट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, गोपियाँ क्या नहीं सुनना चाहती। क्वेश्चन नंबर 24, गोपियाँ क्या नहीं सुनना चाहती है, जल्दी से। गोपियाँ जो है क्या नहीं सुनना चाहती है, जल्दी जवाब दीजिए। योग संदेश, ठीक है, क्या सुनना नहीं चाह रही थी, योग संदेश नहीं सुनना चाह रही थी। ठीक है, क्योंकि कृष्ण के भक्ति में लीन थी वो लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, गोपियों का मन चुरा कर कौन ले गया। ये सबसे सरल प्रश्न, गोपियों का मन कौन चुरा के ले गया, क्या गौतम, बी आपका उद्धव, सी आपका शिव, डी आपका कृष्ण। तो गोपियों का मन कौन चुरा के ले गया, जल्दी से, कौन चुरा के ले गया था, तो कृष्ण जी। ठीक है, यहाँ पे कृष्ण जी के ही बारे में बात किया जा रहा है, कृष्ण, गोपियाँ, उद्धव। तो थोड़ा सा भी अगर बेसिक भी आप सुने भी होंगे कहानी तो याद आ जाएगा आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 26, अपरस रहत स्नेह तगत, यहाँ अपरस का अर्थ, ठीक है, अपरस का अर्थ है, यानी कि अपरस का अर्थ यहाँ पे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, मैं समझ रहा हूँ कि इसका जवाब आप लोग नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैं आपको यानी कि बता देता हूँ। ठीक है, अपरस रहत स्नेह तगा, यहाँ अपरस का अर्थ क्या है, तो अपरस का अर्थ है अलिप्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, उद्धव की व्यवहार की तुलना किस से की गई। उद्धव का जो व्यवहार है उसकी तुलना किस से की गई है। क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी से जवाब दिए, किन से की गई है, किन से की गई है, कमल के पत्ते से। क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी बताइए, तो किन से की गई है, कमल के पत्ते से। ठीक है, यानी कि कमल के पत्ते से क्यों, क्योंकि आप कृष्ण के साथ में रह के, देखिए शीर्षक भी क्या है, उद्धव तुम हो अति बड़े भागे, यानी कि उद्धव यहाँ पे व्यंग किया जा रहा है, उद्धव तुम कितना अभागा हो, कृष्ण के साथ में रह के तुम कृष्ण के प्रेम में लीन नहीं हो पाए। यानी कि कमल का जो पत्ता है पानी में रहते हुए भी उनके ऊपर पानी चलाता ना, तो पानी में लिप्त नहीं हो पा रहा है। तो यानी कि दोनों अलग है, दोनों साथ में है, लेकिन उनकी जो बोलते हैं कि दो जिस्म एक जान आप लोग हो नहीं पा रहे। जैसे कि आप देखेंगे कि तालाब में कमल का पत्ता है और वहाँ के पानी, देखिए पत्ता में पानी जाता है तो पानी अलग गोल गोल सा हो जाता है और पत्ता अलग, यानी कि उसमें मिल नहीं पा रहा है पत्ता में। तो वह चीज़ तुलना किए हैं गोपिया, उद्धव के जो व्यवहार की तुलना है कमल के पत्ते से, क्या कि तुम पानी यानी कि कृष्ण के साथ में रह के तुम कृष्ण से मिल नहीं पा रहे हो। ठीक है, यानी कि उनके प्रेम को समझ नहीं पा रहे, ये बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल में नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। फ्री में PDF दिया जाता है, सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाइए जल्दी से देखिए। ठीक है, चलिए ग्रुप डी का भी तैयारी हो रहा है, ग्रुप डी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, गोपियों के अनुसार योग शिक्षा किन के लिए है। गोपियों के अनुसार योग शिक्षा किन के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, जल्दी से जवाब दीजिए, किन के लिए है योग शिक्षा, किन के लिए है गोपियों के अनुसार। देखिए योग शिक्षा यानी कि जिनका मन चंचल है, हमारा मन चंचल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, योग करने से हमारा मन शांत होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, योग साधना में चले जाते हैं, कुछ टाइम निकालते हैं अपने मन को शांत करते हैं। यानी कि हमारा मन जो चंचल है, इधर उधर भटकता है, उसके लिए शांत करने के लिए योग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा भी दिमाग भी लगेगा ना तो ऑप्शन आपको आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा। मैं आपको बता भी दूंगा किस तरीके से कोई ऑप्शन एलिमिनेट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, लगभग 60 प्रश्न के आसपास में है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा प्रत्येक क्वेश्चन को। ठीक है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण क्या पढ़ा आए। ठीक है, यानी कि सॉरी क्या पढ़ आए। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण क्या पढ़ आए। क्वेश्चन नंबर 29, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण क्या पढ़ के आए हैं, जल्दी से, क्या पढ़ के आए हैं, राजनीतिक। राजनीतिक का मतलब कि ना इधर का ना उधर का, यानी दिमाग से काम लेना, उसको बोलते हैं राजनीतिक। गोपियों के अनुसार कृष्ण जो राजनीतिक पढ़ गए हैं। ठीक है, ये बोल रही है।
क्योंकि उनके प्रेम जाल में वो फंस नहीं रहे। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 30। इस पाठ को कौन लिखा है? अब देखिए ये इतना सहज प्रश्न आप लोग नहीं जवाब दे पाइएगा। ये जो पाठ है उसको कौन लिखा है? कौन लिखा है? सूरदास जी लिखे हैं, तो टेंशन किस लिए ले रहे हैं? ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इतना आसान प्रश्न है, इतना आसान प्रश्न को आप लोग भी नहीं जवाब दे पाइएगा तो क्या दे पाइएगा? ठीक है, शीर्षक को भी याद रखना है, उनके लेखक को याद रखना है, बहुत सारी चीज़, उनका जन्म मरण, ये सारी चीज़ें, इनका एजुकेशन, इनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए परागी का अर्थ होता है, क्वेश्चन नंबर 31, परागी का अर्थ क्या होता है? जल्दी से, परागी का अर्थ क्या होता है? ए आपका मुग्ध होना, बी आपका पराया, सी आपका मोना और डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या होगा, परागी का अर्थ क्या होगा? मुग्ध होना होगा। ठीक है, परागी का अर्थ ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुग्ध होना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 32। ये तो रेड हुआ है नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 32, उद्धव को बड़भागी किसने कहा? हाँ, उद्धव को बड़भागी किसने कहा? यहाँ पे देखिए ये भी हो चुका है, इधर रेड हो गया है, इधर ब्लैक में। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उद्धव को बड़भागी किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 32, जल्दी जवाब दीजिए, किसने कहा है? देखिए यहाँ पे लड़ाई तो उद्धव और गोपियों के बीच में हो रही है, तो गोपियाँ ही ना बोलेगी उद्धव को तुम कितने अभागे हो, कितना अभागे हो, यानी कि भाग्यशाली नहीं हो, कृष्ण के साथ में रहकर उनके प्रेम को आप समझ नहीं पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कहती है? ये भी प्रश्न आप लोग आराम से दे सकते हैं जवाब इसका। ठीक है, गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कह रही है? किसे कह रही है? जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 33 किसे कह रही है? गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसके, किनके लिए बोल रही है? उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को, क्योंकि गोपियाँ जो है कृष्ण के प्रेम में है, तो उनको योग संदेश ये सब नहीं करना है। ठीक है, तो किनके लिए बोल रही है? उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को बोल रही है, कड़वी ककड़ी। ठीक है, चलिए कड़वी मतलब क्या होता है? तीखा, तीखा करेला जो होता है ना वही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 34, गोपियों ने ही हरि कृष्ण, ठीक है, हरि मतलब कि श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? गोपियाँ श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 34 किससे की है? क्वेश्चन नंबर 34, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा हारिल। ठीक है, हारिल। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि हारिल का अर्थ क्या होगा। मैं आपको कमेंट में बहुत सारी चीज़ें क्यों बताने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो आप लोग एक्टिव, यानी कि आपका माइंड पता चलता है कि सुन रहे हमें नींद आ जाता है, इसीलिए आप कमेंट कीजिएगा तुरंत। अरे हाँ, हमारा मस्तिष्क भी काम कर रहा है, प्लस में हाथ पैर भी, शारीरिक भी काम, फिजिकल भी हम लोग एक्टिव है, प्लस में मानसिक रूप से भी एक्टिव है। ठीक है, तो पढ़ने में भी मज़ा आता है। ठीक है, तो कौन? हारिल। ठीक है, हारिल का अर्थ हमें बताइएगा। ठीक है, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किनसे की है? हारिल से की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा? गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? क्वेश्चन नंबर 35, जल्दी से जवाब दीजिए, गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? क्वेश्चन नंबर 35 जल्दी से। ठीक है, क्यों कहा? वे छल कपट और चतुराई से दूर थी। ठीक है, वे जो है कौन? गोपियाँ छल कपट और चतुराई से दूर थी। राजनीतिक जो करते हैं वो छल कपट चतुराई में रहते हैं, लेकिन गोपियाँ छल कपट चतुराई से दूर हैं, जिनके लिए गोपियाँ स्वयं को भोरी कहते हैं। भोरी का भी अर्थ बताइए। ठीक है, नहीं जानते तो गूगल में सर्च कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती है? गोपियाँ जो है किससे गुहार लगाना चाहती है? क्वेश्चन नंबर 36, जल्दी से जवाब आ जाना चाहिए आप लोग का कमेंट में, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? किनसे गोपियाँ किनसे गुहार लगाना चाहती है? तो श्री कृष्ण किनके बेटे हैं? यशोदा के, सॉरी मैंने बेटे बता दिया। चलिए श्री कृष्ण के माता का नाम क्या था, उनकी पत्नी का नाम क्या था, ये आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, देखिए किनसे गुहार लगाना चाहते हैं? यशोदा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, गोपियों ने योग संदेश किसे देने को कहा? गोपियों ने योग संदेश
किसे देने को कहा? क्वेश्चन नंबर 37 जल्दी से। योग संदेश किसे देने के लिए बोल रहे हैं? जल्दी से। जिनके मन चंचल हो, मैंने शुरू में ही बताया। देखिए प्रश्न जो है घुमा फिरा के उसी तरीके से पूछा जा रहा है कि योग संदेश किन के लिए? जिनका मन चंचल हो। फिर बोल रहे हैं कि गोपियों ने योग संदेश किन्हें देने के लिए बोला है? तो जिनका मन चंचल है उन्हें देने के लिए। तो प्रश्न तो वही पूछे जा रहा है, थोड़ा सा घुमा दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर एक्सप्लेन भी मैं करूंगा ऑप्शन का, क्वेश्चन का, तो वही सारी चीज़ें आएंगी। इसीलिए मैंने 60 प्रश्न से ज़्यादा, लगभग कितने हैं, 60 प्रश्न से मुझे लग रहा है कि ज़्यादा होंगे, ठीक है। हाँ नहीं 60 एग्जैक्ट 60 प्रश्न है। 60 प्रश्न आपको पूरा A to Z आपको पता चलने वाला। हो तुम बड़े भागी में, ठीक है, अति बड़ी भागी में। चलिए एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 38 जकरी शब्द का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 38 जकरी शब्द का क्या अर्थ है? जल्दी से, जकरी शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा दुखी होना, ऑप्शन नंबर सी, दुखी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है आगे पीछे हो गया है। हमारे टाइपिस्ट जो है थोड़ा सा काम ज़्यादा करते हैं, थोड़ा सा थक जाते हैं, जिनके कारण उल्टा पलटा मार दिए हैं। चलिए अगले बार से सुधार कर दिया जाएगा। देखिए दुखी होना, जकरी शब्द का क्या अर्थ है? दुखी होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? प्रीति नदी का अभी आया था ना बात, कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 39 प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? जल्दी से, कौन सा अलंकार है? प्रीति में उपमा अलंकार है। अलंकार हो गया, ये सभी व्याकरण सेक्शन भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, सारा A to Z क्लियर होने वाली है यहाँ पे। कौन सा अलंकार है? प्रीति नदी में उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 40 अभी हमारे पास 20 प्रश्न और भी बचे हैं। लगातार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए अपरस शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? अपरस शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 40 अपरस शब्द का यहाँ पे क्या अर्थ है? ठीक है, जल्दी से, अपरस शब्द का यहाँ पे क्या अर्थ है? अपरस शब्द का अर्थ अनासक्त है, ठीक है, अनासक्त। अनासक्त मतलब आप लोग समझे? नहीं समझे आप कमेंट में जाइए, कोई छात्र कमेंट कर देगा। मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको थ्योरी भी क्लासेस उपलब्ध करवा दिए हैं, तो आप लोग थ्योरी अगर कीजिएगा ही नहीं तो क्या फ़ायदा, थ्योरी भी कीजिए, ठीक है। थ्योरी का जो प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 मन ही कौन मांझ रही है? मन ही कौन मांझ रही है? क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, कौन मांझ रही है? यानी कि मन की बातें मन में ही कौन रख रहे हैं? गोपियाँ रख रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 42 गोपियाँ कान्हा कान्हा कब रटती रहती है? गोपियाँ जो है कान्हा कान्हा कब रटती रहती है? क्वेश्चन नंबर 42, चलिए कब रटती रहती है? दिन को, सोते जागते, रात को, कब, या सभी समय? तो कब कब रटती रहती है? गोपियाँ जो है दिन को भी रटती है, सोते जागते रटती है, रात को भी रटती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त सभी गोपियाँ जो है कान्हा कान्हा कब रटती है? दिन रात, सोते जागते, उठते बैठते, हर एक समय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है? गोपियाँ जो है गोपियों को योग संदेश देता है। हाँ देखिए यहाँ पे प्रश्न पढ़िएगा ना, प्रश्न से ही आपको समझ में आएगा क्या प्रश्न है। देखिए ध्यान से पढ़िए, श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है? ये तो प्रश्न में है, आपको उत्तर मिल गया। प्लस में गोपिया को योग का संदेश देता है, गोपियों को योग संदेश देता है, इससे भी आप क्लू निकाल सकते हैं। जल्दी से, देर नहीं करना है। श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है? गोपियों को योग संदेश वो देता था, कौन? जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, जल्दी से, कौन? उद्धव। उद्धव का है तो इसमें चर्चा है। गोपियों को उद्धव योग संदेश देने की बात करते हैं, ठीक है। और श्री कृष्ण के मित्र कौन है? उद्धव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 गोपियाँ किनके प्रेम में आसक्त हो गई? किनके प्रेम में? ऑप्शन ए आपका पुष्प प्रेम में, बी आपका कृष्ण प्रेम, सी आपका राम प्रेम, डी आपका इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 जल्दी से देखिए, ऑप्शन को यहाँ पे ध्यान से देखिए। गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हुए थे? क्या पुष्प प्रेम में? पुष्प प्रेम में नहीं। देखिए अगला आपका
कृष्ण प्रेम में, देखिए ऑप्शन इसलिए मैं आपको बताता हूँ, किनके प्रेम में, कृष्ण प्रेम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 45, क्वेश्चन नंबर 45, बड़े भागी का क्या अर्थ है? बड़े भागी का क्या अर्थ है? मैंने शुरू में ही बताया था प्रश्न, देखिए शीर्षक से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो बड़े भागी का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए। बड़े भागी, यहाँ पे बड़े भागी इसी से समझ में आ रहा है कि भाग्यशाली, ठीक है। बड़े भागी यानी कि बहुत भाग्यशाली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, उद्धव को बड़भागी किसने कहा? उद्धव को बड़भागी किसने कहा? यह भी प्रश्न आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। बड़भागी किसने कहा उद्धव को? जल्दी से किसने कहा? तो किसने कहा? गोपिया ही तो बोल रही है ना उद्धव को कि तुम कितने अभागे हो कि कृष्ण प्रेम में लीन नहीं हो पाए, कमल के पत्ते के समान तुम हो जो पानी में मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, गोपियाँ किसके विरह में डूबी हुई है? ये भी आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। गोपियाँ किनके विरह में डूबी है? क्वेश्चन नंबर 47 जल्दी से, गोपियाँ किनके विरह में डूबी हुई है? तो राम के विरह में डूबी हुई है। गोपियाँ किनके विरह में डूबी हुई है? राम के विरह में है? नहीं गलत। गोपियाँ किनके विरह में डूबी है? कृष्ण के, ठीक है। गोपियाँ किनके विरह में डूबी है? श्री कृष्ण के, गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे राम का कोई जिक्र ही नहीं है, कविता यानी कि पद में राम का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। चलिए गड़बड़ाना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपियाँ किसके विरह में डूबी हुई है? देखिए फिर से आ गया, गोपियाँ किनके विरह में डूबी हुई है? फिर से यानी कि श्री कृष्ण के विरह में। तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ ही देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मर्यादा का अर्थ क्या है? जल्दी से, मर्यादा का, ठीक है। मर्यादा का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 49, मर्यादा का अर्थ क्या है? धैर्य नहीं, मर्यादा से आप समझ रहे होंगे, मर्यादा से मर्यादा मतलब कि जैसे बोलते हैं मर्यादा में रहो, हमें मर्यादा होनी चाहिए, बड़ों से किस तरीके से बात, मान मर्यादा सब तूने मिट्टी में मिला दिया, यानी कि हमारा मान सम्मान, ठीक है, यानी कि मर्यादा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? क्वेश्चन नंबर 50 जल्दी से, किसके लिए? ए आपका कृष्ण के लिए, बी आपका राघव के लिए मधुकर शब्द, या उद्धव के लिए, या रहीम के लिए। तो किसके लिए प्रयोग किया मधुकर शब्द का प्रयोग? उद्धव के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर सी, यानी कि उद्धव के लिए मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, हमारे पास लास्ट 9 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। वीडियो को लाइक की नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए, श्री कृष्ण का योग मार्ग अपनाने का संदेश सुनकर गोपियाँ क्या करती है? प्रश्न किधर चला गया? क्या होती है, ठीक है। श्री कृष्ण का योग मार्ग अपनाने का संदेश सुनकर गोपियाँ क्या होती है? जल्दी से, शांत होती, बेचैन, उत्साहित, सामान्य रहती है। क्वेश्चन नंबर 51, गोपियाँ क्या करती है? गोपियाँ क्या करती है? श्री कृष्ण के योग मार्ग अपनाने का संदेश सुनकर गोपियाँ क्या करती है? बेचैन हो जाती है, ठीक है, बेचैन हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 52, गोपियों ने स्वयं का कृष्ण के प्रति आकर्षण किसके भांति बताया है? ठीक है, यानी गोपियों ने स्वयं का यानी खुद का कृष्ण के प्रति यानी कि किसकी भांति बताया है? आकर्षण, ठीक है, यानी कि लगाव। आकर्षण मतलब लगाव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, किनके प्रति बताया? ऑप्शन ए आपका उद्धव की भांति, बी आपका कृष्ण की भांति, सी आपका गुड़ तथा चींटी की भांति, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो 52 का जो सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए किनके भांति। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो कहानी लिखी गई गोपियाँ और कृष्ण के बारे में ही लिखी, यानी कि दोनों जो है एक गुड़ और चींटी की भांति। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुड़ तथा चींटी की भांति स्वयं को कृष्ण के प्रति आकर्षण बताती, ठीक है। चलिए, यानी कि गुड़ जहाँ होता है वहाँ पे चींटियाँ चली जाती है, यानी कि श्री कृष्ण जहाँ पे होते हैं वहाँ पे गोपियाँ चली जाती हैं उनके प्रेम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 53, सूरदास की कविता में किस भाषा का निखरा हुआ रूप है?
सूरदास की कविता में किस भाषा का निखरा हुआ रूप है? देखिए ये लगातार ये सब प्रश्न आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप आराम से प्रश्न का सही जवाब दे सकते हैं। तो किसका सूरदास की कविता में किस भाषा का निखरा हुआ रूप है? तो ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, गोपियों को योग शिक्षा कैसे प्रतीत हुई? गोपियों को योग शिक्षा कैसे प्रतीत हुई? क्वेश्चन नंबर 54, जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 54, गोपियों को योग शिक्षा कैसी प्रतीत हुई? कैसी प्रतीत हुई? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा मधुर रस की तरह, ठीक है। गोपियों को कैसी प्रतीत हुई? मधुर रस की तरह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 55, गोपियों के वाक् चातुर्य की विशेषता है। गोपियों के वाक् चातुर्य के मतलब क्या होता है? आप कमेंट में बताइए। वाक् चातुर्य की विशेषता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। वाक् चातुर्य किसकी विशेषता है? वक्रोक्तिपूर्ण कथन का, बी आपका उपालभ्य की प्रधानता का, सी आपका वाक् चातुर्य में व्यंग्यात्मक का, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी, ठीक है। यानी कि वाक्योक्ति पूर्ण कथन का भी है, प्लस में उपलाम्य की प्रधानता का भी है, प्लस में वाक् चातुर्य में व्यंग्यात्मक, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56, उद्धव जी गोपियों को मार्ग निर्देशन दे रहे थे। उद्धव जी जो है गोपियों को मार्ग निर्देशन दे रहे थे, कौन सा? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 56, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 56, तो उद्धव जी जो है हमेशा किसकी बात करते हैं? योग की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा योग साधना का मार्ग, ठीक है। उद्धव जी जो है गोपियों को योग साधना का मार्ग निर्देश दे रहे थे। यानी कि उद्धव और गोपियों के बारे में प्रश्न आएगा तो योग के बारे में आप टिक लगाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 57, करुई ककरी का अर्थ। आसान प्रश्न। करुई ककरी का अर्थ कड़वी ककड़ी, ठीक है, यानी तीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58, बिथा का अर्थ क्या है? बिथा का अर्थ क्या है? जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 58, बिथा यानी कि व्यर्थ, ठीक है, यानी कि व्यर्थ हो गया, बिथा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, लास्ट प्रश्न हमारे पास और बचे हुए हैं। परागी का अर्थ, परागी का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 59, परागी का अर्थ क्या है? जल्दी से। परागी का अर्थ क्या है? परागी का अर्थ क्या है? 59 का क्वेश्चन नंबर 59, परागी का अर्थ क्या है? जल्दी से। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा मुग्ध होना, ठीक है। परागी का अर्थ क्या है? मुग्ध होना। चलिए लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60, इसके बाद तो प्रश्न है, उत्तरमाला दिया हुआ है। देखिए, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ना लौटकर किसके जरिए संदेश भेजा था? ठीक है, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ना लौटकर किसके जरिए गोपियों को संदेश भेजा था? जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 किसके जरिए? तो कृष्ण के साथ जो उनके दोस्त है, मित्र है, उन्हीं से भेजाएंगे। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा उद्धव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए यहाँ तक 60 प्रश्न थे। उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पे उत्तरमाला दिया हुआ है, ठीक है। ये जो PDF है आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके फटाक से जुड़ जाइए, ठीक है। और जो भी PDF है वहाँ पे आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और आप लोग को महत्वपूर्ण सूचना, ग्रुप डी का बैच स्टार्ट हो चुका है, रीजनिंग का क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। उसमें बहुत सारे बच्चों को प्यार मिल रहा है। आप लोग जाके ज़रूर देखिए अगर ग्रुप डी का फॉर्म को फिलअप किए हैं। प्लस में मैथ का प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, रीजनिंग का अलग से बना हुआ है, फाउंडेशन का अलग से, ग्रुप डी का अलग से, और लैंग्वेज पेपर का अलग से बना हुआ है। तो आपको जो भी सब्जेक्ट की तैयारी करना आप हमें कमेंट में बताइए, उस सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। बाकी बात, चैनल में नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन में दबा के ऑल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्लासेस होते हैं सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, सारे PDF जो होते हैं फ्री में मिल जाते हैं, ठीक है। तो बाकी बात आपकी मर्जी, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।